कल तक नून लीग का ये मौकिफ था कि ये आपको अबूरी रिलीफ मिला है, लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि इस फैसले में फ्लॉज मौजूद हैं और वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये कह रहे हैं कि आप 18 दिन में कोशिश करेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग करके अपने नंबर पूरे कर लें। नून लीग ने आप देखें जो कुछ उन्होंने किया है, जब से ये अदम एतमाद इन्होंने मूव किया है पीएम इमरान खान के ख़िलाफ़, तब से जो कुछ इन्होंने किया वो सारा इनको उल्टा पड़ा। इन्होंने खान साहब को फारिग किया कि जी वो पॉपुलर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बंदे इन्होंने ख़रीदे जो मंडी इस्लामाबाद में लगी, जो सिंध हाउस में होता रहा, सब ने देखा है। और उसके बाद हुआ ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है। तो जो कुछ ये करते जाते हैं, फिर इन्होंने बाई इलेक्शन में कहा जी कि बाई इलेक्शन में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाई इलेक्शन में अल्लाह ने करम किया, वो सीटें और ज़्यादा बढ़ गई, और ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन होगी। और जो ये बात करते हैं जी कि अब फिर मंडी लग जाएगी, मंडी इन्होंने लगानी क्योंकि हमारे पास तो हमारी स्ट्रेंथ है 180 पीटीआई हैं और 10 हम हैं, 190 186 चाहिए होते हैं आपको। तो इन्होंने मंडी लगा के हमारे बंदे तोड़ने, हमने तो इनका कुछ नहीं करना। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वैसे ही बहुत क्लैरिटी आ गई हुई है कि अब हॉर्स ट्रेडिंग वाला काम ही ख़त्म हो जाता है। आर्टिकल 63A की जो तशरीह की है उसमें, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके पास 10 हैं, तहरीक इंसाफ के पास 180 190 का नंबर हो जाता है, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा 187 है। नून लीग का मौकिफ है नहीं है। कल भी असेंबली में वो कहते हैं 169 थे, 3-4 लोग आपके बाहर हैं, 173 हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं तादाद आपकी पूरी नहीं है, अगर पूरी होती तो आप आज ले लेते एतमाद का वोट। वो इशू नहीं है। जब भी आपने, और ये नॉर्मल है, ये पुराने ज़मानों में भी जब हमेशा ऐसे ही होता था कि आप टाइम देते हैं, लोग अपने हलकों में होते हैं, कईयों के हलकों को एक्सेस नहीं होती, कई मुल्क से बाहर होते हैं, तो आप हर एक को टाइम देते हो, MNAs को MPs को, कि आप इस डेट तक पहुँच जाओ। तो कल का जो फैसला है उसके बाद एतमाद का वोट चीफ मिनिस्टर को लेना पड़ेगा क्योंकि गवर्नर ने कह दिया है, इस पे तो कोई आर्गुमेंट नहीं है। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। हम तो तैयार हैं एतमाद का वोट लेने के लिए, हमें कोई इशू नहीं है। अदालत का जब इन राइटिंग हुक्म आ जाएगा कि जी आपने लेना है, इस डेट को लेना है या आपने लेना है, वो तो हम कर लेंगे। अदालत का हुक्म आएगा उसके बाद नहीं, मैं वैसे बात करूँ, उससे पहले भी हम ले सकते हैं, वो भी इशू नहीं है। इशू जो है, जो कि सारे इग्नोर कर रहे हैं, वो ये है कि आया गवर्नर ने जो ऑर्डर किया है वो ठीक है या गलत है। अब एक सेशन चल रहा हो ऑलरेडी, जो स्पीकर चला रहा है, तो गवर्नर ने अपना एक अलग सेशन कॉल करना है जिसमें उसने कहना है कि जी आप एतमाद का वोट लो। तो जब तक एक करंट सेशन चल रहा हो तो वो उसके बीच में गवर्नर ये कर सकता। आप लोग 11 जनवरी से पहले लेंगे एतमाद का वोट? कल सप्तान साहब जो कि स्पीकर हैं, उन्होंने कहा था कि जो 42nd सेशन चल रहा है इसमें हम ले लेंगे एतमाद का वोट। इसका फैसला पीएम इमरान खान साहब ने करना है। जिस दिन उन्होंने कहना उस दिन वोटिंग भी हो जाएगी, और उसके बाद अगर वो कहेंगे तो असेंबली डिसॉल्व भी हो जाएंगे। और नंबर इसमें पूरे हैं, नंबर्स का तो भी पूरे, नंबर्स का तो इशू ही नहीं है। ये पता नहीं कि ये नून लीग वाले क्या खाते पीते हैं आजकल, मुझे समझ नहीं आ रही। इन लोग हिल गए हैं सारे नंबर्स। आप असेंबली का रोस्टर निकालो, देखो कितने MPs हमारे हैं, कितने उनके। अब ये चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई है, और आज की डेट में कोई पागल ही होगा MPA जो गायब होगा या मिस करेगा वोटिंग, क्योंकि उसको पता है उसको फिर PTI टिकट नहीं मिलना। PTI के टिकट के अलावा और भी फैक्टर्स हैं ना पाकिस्तान की सियासत में। मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ तो खुद कहते हैं कि उनको बड़ी मदद मिली 2018 में। शहबाज शरीफ साहब तो बड़े पुरुमीद थे कि क्योंकि उन्होंने ज़्यादा सीटें जीती है तो शायद हुकूमत वो बनाएंगे। फिर वो कहते हैं कि जहाज़ों में लोग आए, तो हो सकता है ये अब क्योंकि वो जहाज़ों वाले तो साथ नहीं है इमरान खान साहब के साथ, तो फिर भी आपको लगता है कि जो नंबर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे? नहीं, ये नंबर्स तो पूरे हो जाएंगे, इनका कोई इशू नहीं है। एतमाद का वोट लेने के बाद फिर क्या असेंबली तहलील कर देंगे? कल आपने भी ये कहा, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा। आखिरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं खान साहब की तरफ से वो यही है कि असेंबली हमने डिसॉल्व कर देनी है। ये पक्का फैसला है? वो फैसला उनका, ये ट्वीट की हद तक, बयानात की हद तक नहीं, फैसला उनका है। उनको ऑलरेडी जो परवेज साहब ने लिख के दे दिया हुआ है, डिसोल्यूशन की एडवाइस जो है वो खान साहब के हाथ में, वो जब चाहें गवर्नर को भेज दें।